भाजपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर कुशीनगर उत्तर प्रदेश में मंगलवार को हमला हुआ है, जिससे कई गाड़ियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई हैं। मौर्य ने इस मामले को लेकर बीजेपी पर आरोप लगाया। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि यह हमला हारते हुए लोगों की अति निंदनीय हरकत है और सरकार से किसी कार्रवाई की अपेक्षा ही बेईमानी है। AIMIM प्रमुख ओवैसी ने मंगलवार को कहा कि अखिलेश यादव में बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए ताकत नहीं है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से और लोकसभा में पिछले चुनाव बीएसपी से गठबंधन किया, लेकिन वो भाजपा को सत्ता में आने से रोक नहीं सके। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले 5 चरणों में उनकी पार्टी पहले ही 2 शतक लगा चुकी। अखिलेश ने एक रैली में कहा, 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की हमारी घोषणा ने बीजेपी को क्यूलेस कर दिया। उन्होंने कहा, लोग अब बीजेपी के झूठ से तंग आ चुके हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संकटग्रस्त यूक्रेन में एक भारतीय छात्रा की मौत पर प्रतिक्रिया देते हुए मंगलवार को कहा, बीजेपी सरकार की ढिलाई की वजह से आज एक परिवार ने अपना बच्चा खोया है। अखिलेश ने आगे कहा, जनता सब देख रही है, मंत्रियों के पास चुनाव में प्रचार करने का समय है, लेकिन भारतीयों को बचाने का नहीं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने यूक्रेन संकट के बीच सोमवार को कहा कि विदेश में पढ़ाई करने जाने वाले 90% छात्र वह हैं जो भारत में मेडिकल परीक्षा NIIT में फेल होते हैं। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कहा, मोदी सरकार कमियां यूक्रेन गए भारतीयों छात्रों में से निकाल रही है। यह असंवेदनशीलता और सत्ता के गुरूर की पराकाष्ठा है। महाराष्ट्र बीजेपी ने कहा कि वह तब तक राज्य का बजट सत्र नहीं होने देंगे जब तक कि NCP नेता और मंत्री नवाब मलिक मंत्रिमंडल से इस्तीफा नहीं देते। राज्य बीजेपी प्रमुख चंद्रकांता पाटिला ने कहा, अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और 1993 में सीरिया बल धमाकों के दोषियों के साथ कथित संबंधों और भूमि सौदों को लेकर बीजेपी मालिका इस्तीफा मांग रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मंगलवार को बलिया में कहा कि बीजेपी ने बलिया के लोगों को इतना छला है कि ये चुनाव छलिया बनाम बलिया दिखाई दे रहा है। उन्होंने आगे कहा, बीजेपी के छोटे नेता छोटा झूठ बोले और बड़े नेता बड़ा झूठ बोले और सबसे बड़े नेता वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। यूक्रेन में भारतीय दूतावास द्वारा ताज़ा एडवाइजरी में सभी भारतीयों को तत्काल की भी छोड़ देने को कहने पर कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि जिंदगी और मौत के बीच हजारों भारतीयों को सहायता की बजाय केवल आत्मनिर्भर सलाह। सुरजेवाला ने कहा, बीते 5 दिनों से यूक्रेन में मोदी सरकार हजारों बच्चों को बस यहाँ से वहाँ भगा रही है। कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी होने पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया देते हुए ट्वीट किया, LPG के दाम एक बार फिर बढ़कर मोदी सरकार ने साफ कर दिया है कि आम जनता की तकलीफों से उन्हें कोई लेने देना नहीं है। राहुल ने आगे लिखा, आज LPG कल पेट्रोल डीजल। दरअसल मंगलवार को LPG के दाम में 105 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। संयुक्त राष्ट्र परिषद में रूस के खिलाफ प्रस्ताव में वोटिंग में भारत से परहेज को लेकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर के बयान पर कांग्रेस ने स्पष्टीकरण जारी किया। पार्टी नेता आनंद शर्मा ने थरूर के बयान को निजी बताते हुए कहा है कि कड़े शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। थरूर ने भारत की अनुपस्थिति को गलत बताया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने तमकुही राज्य में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह लोग मेरे परिवार पर उंगली उठाते हैं, कहते हैं कि हम आतंकवादियों से जुड़े। उन्होंने कहा, मेरे पिता मेरी दादी ने इस देश के लिए खून बहाया है और यह लोग इस देश की संपत्ति बेच रहे हैं, इन पर उंगली उठा रहे हैं। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है कि कई भारतीय छात्रों को यूक्रेन पोलैंड में प्रवेश नहीं दिया गया। उन्हें पिछले दिन प्रवेश की अनुमति दी गई, उन्हें भी वापस भेज दिया गया। भारत में पुलिस राजदूत एडम बुराकोर्सी ने इसका खंडन किया है। फेक न्यूज़ न फैलाएं। चतुर्वेदी ने कहा, मैं फंसे हुए लोगों के नाम और नंबर देती हूँ। प्रवर्तन निदेशालय ED ने दाऊद इब्राहिम से जुड़ी हुई मनी लॉन्ड्रिंग मामले में NCP नेता महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के बेटे फराज मलिक को तलब किया है। ED ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नवाज मलिक को 23 फरवरी को गिरफ्तार किया है। नवाब ने अपने खिलाफ मामले को खारिज करने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील की है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।